डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में जैविक विविधता पर सम्मेलन यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक यानी COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में संपन्न हुई। चलिए जानते हैं कि COP15 क्या है। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते की तरह जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता करना है। इस सम्मेलन में आईची जैव विविधता लक्ष्यों को बदलने हेतु निर्धारित ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF को अपनाया गया है। चलिए जानते हैं ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF के बारे में। इस फ्रेमवर्क को 19 दिसंबर 2022 को COP15 में अपनाया गया है। ये जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-2020 पर आधारित है। इसमें 23 टारगेट और 4 लक्ष्य शामिल हैं। GBF के 23 टारगेट आईची जैव विविधता लक्ष्यों को रिप्लेस करेंगे। इस फ्रेमवर्क में 2050 तक 4 लक्ष्यों को हासिल किया जाना है। इनमें शामिल है पहला, जैव विविधता की विलुप्ति और उसमें गिरावट को रोकना। दूसरा, संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लिए प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। तीसरा, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी के लिए उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना। और चौथा, वर्ष 2050 के विजन को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना। आपको बता दें कि इस फ्रेमवर्क को कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क नाम भी दिया गया है। चलिए अब आखिर में समझते हैं जैविक विविधता अभिसमय यानी CBD को। CBD जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग। और तीसरा, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण। लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है। CBD के तहत पार्टियां यानी देश नियमित अंतराल पर मिलती हैं और इन बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP कहा जाता है। वर्ष 2000 में जैव विविधता पर एक पूरक समझौते के रूप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। यह 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करता है। वहीं वर्ष 2010 में आनुवंशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल को COP10 में अपनाया गया था। यह 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ। COP10 में जैव विविधता को बचाने हेतु सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए 10 वर्ष की रूपरेखा जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-20 को अपनाया गया। इसमें पहली बार विषय विशिष्ट 20 जैव विविधता लक्ष्यों, जिन्हें आईची जैव विविधता लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया गया। भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियमित किया गया। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, COP15 जैव विविधता पर सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है। और कथन 2 है, इसका उद्देश्य जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता करना है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।